अरे पवन, हाँ। बताओगे हम कहाँ जा रहे हैं? बस कॉल करके बोल दिया रेडी हो जाओ, पार्टी में जाना है। सब बताता हूँ मैं। तुम ये क्या पहना तुमने? दिशा, हम तिवारी जी के यहाँ जगराते पे नहीं जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं यार। तो तब से मैं यही तो पूछ रही हूँ पवन कि कहाँ जाना है, कैसी पार्टी है, किसने बुलाया है। तुम बताओगे तो मैं उसी हिसाब से रेडी होंगी ना। अच्छा ठीक है, माय मिस्टेक। दिशा, हम ना एक एलिट पार्टी में जा रहे हैं जहाँ सारे गेस्ट हाई प्रोफाइल हैं। और ये पार्टी कहाँ है? पार्टी करजत में एक फार्म हाउस पे है। करजत? अच्छा, और थीम क्या है? पार्टी का थीम थोड़ा डिफरेंट है, वाइफ स्वैप। क्या? वाइफ स्वैप? मजाक कर रहे हो मेरे साथ? पवन यार सीरियसली बोलो, नहीं तो मैं नहीं जा रही हूँ यार। दिशा, आई एम सीरियस, यही थीम है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? और ऐसी पार्टी में तुम मुझे ले जाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? दिशा, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। देखो, मेरी गौरव से ऑलरेडी बात हो चुकी है, वहां पर कुछ करने का कंपल्सन नहीं होता है। कुछ भी हो, मुझे नहीं जाना है। बेबी, लेकिन मुझे जाना है ना। मुझे देखना है कौन है ये लोग, क्या करते हैं, इनके तौर तरीके क्या हैं, कितना इंटरेस्टिंग होगा। तुम्हें ऐसे सीक्रेट पार्टी नहीं देखनी? देखो पवन, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसी पार्टीज में जाने का। एक काम करो, तुम चले जाओ यार। बेबी, मैं चला जाता, लेकिन इट्स ओनली फॉर कपल्स। अब मैं चाह के भी अकेले नहीं जा सकता। देखो ना, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है ऐसी बोरिंग लाइफ से स्टेप आउट करने के लिए। अब एडवेंचर समझ के चल लेते हैं ना यार, कुछ करेंगे थोड़ी, खाएंगे पिएंगे खिसक लेंगे। प्लीज। Attention guys, attention everyone, please listen. Oh, our last but not the least couple is finally here. So guys, please welcome them with a round of applause. So guys, welcome to the swingers party guys, जिसका थीम है Wife Swap. Please. So to make it an absolute success, हमने कुछ रूल्स बनाए हैं जिसको सबको फॉलो करना है। रूल नंबर 1 है गिल्ट फ्री एग्जिट फॉर अ कपल, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप यहाँ से कोई भी गिल्ट लेकर जाओ। Exactly. हम चाहते हैं यहाँ से सिर्फ आप अच्छी यादें लेकर जाएं। And that leads us to the rule number 2. That is, the cycle should Complete. अब इसका मतलब क्या है? जब एंगेजिंग कपल्स में से दोनों पार्टनर्स अपने ऑपोजिट पार्टनर्स के साथ फिजिकल कमिटमेंट पूरी करेंगे, करेक्ट? एंड रूल नंबर 3, दैट इज नो प्रेशर। यानी कि इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए किसी भी कपल पे कोई प्रेशर नहीं होगा। मतलब कि यहाँ पे जो भी कुछ होगा वो एज अ कपल आपके पूरे कंसेंट से होगा। देखा, कहा था ना, कोई प्रेशर नहीं है, रिलैक्स। सो गाइज, आप सब तो रूल्स समझ गए होंगे, तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स नॉट डिले, लेट्स बिगिन दिस ब्यूटीफुल इवनिंग गाइज। बट क्योंकि एक प्राइवेट पार्टी है तो हम नहीं चाहते कि यहाँ पे आप कोई भी फोटो या वीडियो बनाएं। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप अपने अपने फोन्स यहाँ ड्रॉप कर दें, जो कि आप अपने गिल्ट फ्री एग्जिट के टाइम पे कलेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज, लेट्स एंजॉय योर इवनिंग। लेट्स एंगेज गाइज। फोन क्यों रखना है? गेम के रूल्स होंगे। पवन, वो देखो, ये कहीं वो शार्क टैंक वाले फाउंडर तो नहीं है? अरे हाँ, अरे ये लोग तो वही है। सी, आई टोल्ड यू ना, ऐसी पार्टी में सबको इनवाइट नहीं किया जाता। इट्स ओनली फॉर टॉप 1%। इनको पहले कभी देखा क्या तुमने? They are first timers. Interesting, huh? फर्स्ट टाइम। Think my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel way. है ना एकदम क्लासी पार्टी। अच्छा हुआ हम यहाँ आ गए। हाँ, पार्टी तो अच्छी है, पर पवन अगर तुम्हारा हो गया, तुमने सब कुछ देख लिया, तो अब निकले यहाँ से। सीरियसली? अरे यार, अब भी तो पार्टी शुरू हुई है, कम ऑन यार, रुकते हैं ना। तो क्या अब तुम्हें रुक कर पार्टिसिपेट भी करना है यहाँ पर?
अरे मेरा मतलब वो नहीं था। देखो हम इतनी दूर इतना खर्च करके आए हैं यहाँ पे, ऐसे ही चले जाएंगे? अरे लेट्स पार्टी, लेट्स डांस, लेट्स डाइन। और हाई सोसाइटी वालों से कांटेक्ट भी बनाते हैं ना, कब कौन कहाँ काम आ जाए। अच्छा ठीक है, वैसे भी मुझे ना थोड़ी भूख लगी है, कुछ खाते हैं। देखा, मुझे पता था तुम्हें भूख लगी है। ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया से स्टार्टर्स लेके आता हूँ, ठीक है? जल्दी आना। हे, यहाँ पे खाओ पियो किसको नहीं चलेगा? नो एक्चुअली आई वाज जस्ट I was just kidding. By the way, I'm Ashima. पवन। Nice. वैसे आपको मैंने कभी पहले ऐसी पार्टीज में तो नहीं देखा? हाँ, आई एम न्यू हियर। एक्चुअली मुझे किसी और ने इनविटेशन दिया था और मुझे इंट्रिगिंग लगा तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ओह, काफ़ी बोर्ड हो। वैसे कई लोग ऐसी पार्टीज में जाने का बस सोचते हैं, कर नहीं पाते। आप काफ़ी ब्रेव और एडवेंचरस लगते हो। वेल यस, आई लव एडवेंचर। ओह, एंड व्हाट अबाउट योर वाइफ? इज शी एडवेंचरस टू? या फिर वो शर्मीली है? लेट मी टेल यू, यहाँ पे शाय लोगों के लिए जगह नहीं है। नो, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट वो तो अपनी मर्जी से आई है, उसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। So, if you can put your plate aside, I have better things for you to grab. बेटर थिंग्स समझा नहीं। I mean, can I show you my bedroom? हाँ, Oops, first time a moment. सॉरी। ये एक कोड है, कोड फॉर एंगेजमेंट। ओह अच्छा। मतलब तुम खुद को सिर्फ बोल्ड समझते हो, पर हो नहीं, है ना? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक बार अपनी बीवी को बता देना चाहिए। तुम उसकी टेंशन मत लो। माय हस्बैंड इज अ ग्रेट चार्मर। वो उसका पूरे मन और तन दोनों से ख्याल रखेंगे। आई एम श्योर शी विल बी सेटिस्फाइड। ओके बट Okay, no pressure. But let me tell you one thing. It's now or never. Choice is yours. Come on, say yes. Hello. हाय। You need something? I can help you. नहीं, एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड को ढूंढ रही थी बस। अच्छा, मिले फिर वो कहीं? नहीं, और वैसे भी आप लोगों ने फ़ोन तो पहले ही ले लिए तो। Don't worry, he must be in a happy room. हैप्पी रूम? मतलब बेडरूम। क्या? हाँ, और मेरी वाइफ भी दिखाई नहीं दे रही मुझे कहीं। आई गेस दोनों एंगेज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, करेक्ट? ये कैसे हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता भाई? तुम पार्टी का थीम भूल गई क्या? इट्स वाइफ स्वैप, ऑफ कोर्स। मुझे अभी उससे बात करनी है। अरे रे, उससे क्यों बात करनी है? आई एम देयर ना, मुझसे बात करो। लेट्स नॉट डिस्टर्ब देम। कम विथ मी, कम विथ मी। You are amazing, Ashima. मुझे तो लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। सपना नहीं, हकीकत है ये। इसलिए तुम इस पार्टी में आए हैं। प्लीज वॉक इन।
Allow me, please. I hope तुम्हें रूल्स पता है. एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे हैं आप? अरे साइकिल तो कंप्लीट करनी होगी ना, वरना यहाँ से गिल्ट फ्री एग्जिट कैसे होगी? मुझे कोई साइकिल कंप्लीट नहीं करना है. इट्स इमोरल. दिशा, ये सारे टैबूज हैं. मॉरलिटी के नाम पे हम सब सोसाइटी के गुलाम बन जाते हैं. अगर अब तुम यहाँ आई हो तो तुम्हारे पास मौका है लिबरेटेड फील करने का, इन बंदिशों को तोड़ने का. पवन, कहाँ थे तुम इतनी देर से? मैं यही तो था. वो जो अपनी होस्ट है ना आशिमा, वो अपने प्रॉपर्टी टूर करा रही थी मुझे, तो बस वही. टूर? प्रॉपर्टी टूर करवा रही थी, अपने बेडरूम का ठोका. ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? देखो, उसने बोला था कि उसके हस्बैंड के साथ तुम तुम दोनों साथ में. हाँ, हम थे साथ में. सो दैट मेक्स द टू ऑफ अस, राइट? हाँ, लेकर गया था वो मुझे बेडरूम में. नहीं, मुझे कोई मौका नहीं देना है, ना अपने आप को ना ही किसी और को. और फॉर दैट मैटर, आप तो अपने रूल्स नहीं भूल गए, क्योंकि मुझे सारे रूल साफ साफ याद हैं. रूल नंबर 3 इज देयर इज नो प्रेशर. तो आप मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते, समझे ना? हे एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई रेपिस्ट नहीं है, समझी? यहाँ कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता. यू कैन गो प्लीज. ये लो अपना बैग प्लीज. व्हाट? शिट. इसका मतलब हमने रूल्स फॉलो नहीं किए. दिशा, देखो, और कुछ ज्यादा गड़बड़ ना हो जाए, इससे पहले हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं. तो बाकी की बातें बाद में कर लेंगे, ठीक है? लेकिन अभी यहाँ से निकलना इंपॉर्टेंट है. चलो पहले फोन लेते हैं वहां से. अरे गाइस, क्या कर रहे हो? वी आर गेटिंग लेट. हमें निकलना है. नॉट सो सून. क्यों? क्यों? राघव, इनको जाना है. इज इट अलाउड? क्यों नहीं अलाउड है? और हमें रोकेगा कौन? रूल्स रोकेंगे तुम्हें. आई होप यू रिमेंबर कि शॉपिंग का साइकिल कंप्लीट होना चाहिए, तभी तो तुम्हारी गिल्ट फ्री एग्जिट होगी. अब तुम ऐसे यहाँ से बाहर जाओगी तो गिल्ट में रहोगी कि ये एंगेज हुआ और तुम नहीं. रूल्स के हिसाब से सोलो गिल्ट फ्री एग्जिट नहीं है, ये कपल गिल्ट फ्री एग्जिट है. फिर घर जाकर ब्लेम गेम होगा, और फिर जब लड़ोगे तो इस टॉपिक को लेकर एक दूसरे को ताने मारोगे. और हम जेन्युइनली नहीं चाहते कि आज की शाम, आज की रात किसी भी कपल के लिए बुरी मेमोरी बन जाए, है ना गाइज? डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा. हम अपना गिल्ट हैंडल कर सकते हैं. हाँ, सो गिल्ट फ्री एग्जिट ले सकते हैं. लेकिन हम तो यहाँ से गिल्ट फ्री एग्जिट नहीं ले पाएंगे ना, क्योंकि आशिमा ने तो तुम्हारे साथ एंगेज कर लिया है. व्हाट अबाउट मी? और मैं तो इस गिल्ट को हैंडल नहीं कर पाऊंगी. सो दिस इज नॉट फेयर. साइकिल तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, और ये गेम का रूल है. लेकिन एक मिनट, रूल नंबर 3 का क्या? आप लोगों ने कहा था ना कि नो प्रेशर. नो प्रेशर फॉर कपल. और ये बात तुम्हें हैप्पी रूम में आने से पहले सोचनी चाहिए थी, क्योंकि रूल के हिसाब से अगर कपल में से कोई भी एक एंगेज हो जाता है तो दूसरे का एंगेज होना ही पड़ता है. ये तो तुम्हें यहाँ आने से पहले डिसाइड कर लेना चाहिए था ना कि पार्टिसिपेट करना या नहीं. अब तो तुम एंगेज हो चुके हो, अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. और अगर मैं मना कर दूं तो? एग्जिट होगी तो गिल्ट फ्री एग्जिट ही होगी, वरना एग्जिट नहीं होगी. मतलब आप लोग हमें फोर्सफुली यहाँ रोक कर रखेंगे? हाँ, क्योंकि आप यहाँ अपनी मर्जी से आए, आपने सारे रूल्स सुने और आपने एंगेज किया. तो अब आप ये चैप्टर क्लोज किए बिना यहाँ से नहीं जा सकते. गिव अस 2 minutes. दिशा, दिशा, मुझे इनके इंटेंशंस ठीक नहीं लग रहे. एक तो हम शहर से दूर इस नई जगह पर आ गए हैं, और इन लोगों ने हमारा फ़ोन भी ले लिया है.
हम चाह के भी पुलिस या किसी की हेल्प भी नहीं ले सकते। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, लेकिन तुम सुनते कहाँ हो? तुम क्यों गए थे उसके साथ में? हाँ, तुम सच सच बताओ, तुम्हारे दिमाग में ये प्लान पहले से ही चल रहा अरे था ना? कोई प्लान नहीं चल रहा था पहले से, उस मोमेंट में हो गया। और उसने भी तो बोला था कि हर हस्बैंड विल टेक केयर ऑफ यू। उसने बोला और तुमने मान लिया? अरे गलती हो गई मुझसे, नहीं दिमाग काम किया मेरा, नहीं समझ पाया कुछ मैं। दिशा, हमारा यहाँ से निकलना इम्पोर्टेंट है। तुम ये सोचो कि अब क्या करना जरूरी है। क्या करना है मतलब? वन टाइम के लिए मान जाओ। देखो, आई प्रॉमिस, हम इस बात को इस रात के साथ बुला देंगे। तुम मुझे उसके साथ सोने के लिए बोल रहे हो? दिशा देखो, आई नो तुम्हारे लिए सोचना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन दिशा इस वक्त हमारा यहाँ से निकलना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम देख रही थी ना कितना एग्रेसिवली बात कर रहा था वो, और सब उसके साथ मिले हुए हैं। दिशा, हमारे साइड कोई नहीं है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। प्लीज़ मान जाओ दिशा, तभी हम यहाँ से सेफली निकल पाएंगे। चलो। तो क्या डिसाइड किया तुम दोनों ने? शी इज रेडी, लेकिन जो भी है जल्दी खत्म कर दो, उसके बाद तो जा सकते हैं ना? ऑफ कोर्स। ये कंसेंट फॉर्म है, आपकी वाइफ को इस पे साइन करना पड़ेगा, क्योंकि अब बात म्यूचुअल नहीं रही। कल को आपको प्रॉब्लम हुआ और आपने इश्यू क्रिएट किया तो? ओके, व्हाटएवर। दिशा, साइन कर दो। इससे नहीं होगा ये। ओके गाइज, नो प्रेशर, अब एक ही रास्ता बचा है। हाँ ठीक है, आप कोई फाइन वगैरह है तो बताइए, मैं पे कर दूंगा। आपके पैसे से हमारा क्या होगा? और बात पैसे की है ही नहीं, बात तो रूल की है। अगर आपकी वाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकती तो साइकिल आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब ये कि जो ट्रांजैक्शन वाइफ ने अधूरा छोड़ा है वो हस्बैंड पूरा करेगा। ये क्या बात हुई? मैं साइकिल कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ? तुम कर सकते हो, बिकॉज हम बाइसेक्सुअल। ये गिल्ट फ्री एग्जिट नहीं दे सकते तो क्या हुआ? तुम तो दे सकते हो ना। दिशा, दिशा ये क्या कर रही हो तुम? बाहर तो तुमने एग्री कर लिया था ना, मान गई थी ना तुम। प्लीज साइन कर दो दिशा। मैं कैसे कर सकता हूँ ये? प्लीज। मैं भी नहीं कर सकती। देखो पवन, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए सोचना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन ज़रा देखो, हमारा यहाँ से सही सलामत निकलना बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ पर कोई भी हमारी साइड नहीं है। हमारे पास बस यही एक रास्ता है पवन। प्लीज़ मना मत करो ना, प्लीज़ मान जाओ। वो सही कह रही है। चलो पवन, तुम्हें एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, एंड ट्रस्ट मी, यू विल लव इट। दिशा, दिशा प्लीज हेल्प मी, डोंट डू दिस। मैं क्या कर सकती हूँ पवन? यहाँ आने से लेकर बेडरूम में जाकर इंगेज होने तक सब कुछ तुम्हारा डिसीजन था, और अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तो चले पवन, कम, लेट्स हैव अ राउंड एंड आई विल बी जेंटल, ओके? कम, आजा, लेट्स हैव अ राउंड।